जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बड़ा नाम, आज के मेरे खास मेहमान, मेंबर पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं। सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो डॉक्टर साहब का एक बड़ा नाम आता है। और आज मेरा पहला इंटरव्यू इनके साथ हो रहा है। मैं पीर पंचाल से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के पास पहुंचा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जो आपने कीमती टाइम दिया। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपका जो आप तशरीफ लाए, फरमाइए। डॉक्टर साहब, जहाँ पे अगर 2024 के इलेक्शन की अगर हम बात करें, पार्लियामेंट का जो इलेक्शन है, भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि हम फिर अपनी जो है वो हुकूमत बनाएंगे, मगर ओपोजिशन की तरफ से किस तरह की तैयारियां जो की जा रही हैं? देखिए, 24 में क्या होगा वो अल्लाह के सिवा कोई जानता नहीं है। हर एक जमात यही कहेगी कि हम जीत के आएंगे, ये भी कह रहे हैं कि हम जीत के आएंगे। नतीजा दिखाएगा जबकि वोटिंग होगी, तब क्या होगा, तब पता लगेगा क्या होने वाला है। डॉक्टर साहब कहते थे कि 370 और 35 से हटने के बाद नया जम्मू कश्मीर बनेगा, यहाँ दूध की नदियां जो है वो बहाई जाएंगी, लेकिन यहाँ तो बेरोजगारी का जो है बाजार जो है वो गर्म है। तो कहीं ना कहीं लोगों की नजर जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे टिकती है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला बेबाक बयान रखते हैं। आपने देखिए, इनके बहुत बयान आए तरक्की होगी, इनके बयान आए कि 50,000 नौकरियां लगेंगी, यानी इनने कहा कि बाहर से बहुत लोग आएंगे जो यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे। बहुत बयान आए, हर तरफ से रोज़ झूठ बोला जाता है, कोई नई बात तो है नहीं। टूरिज़्म ज़रूर बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर टूरिज़्म तो पहले भी था। जब मैं चीफ मिनिस्टर था और बहुत हद तक ये जो आतंकवाद रहा ये बंद हो गया था, तो हमने खुद देखा टूरिज़्म खुद बढ़ते हुए। जब करगिल का वॉर हुआ उस वक्त तो यहाँ टूरिस्ट भरे हुए थे। जब इन्होंने हमारे शनाख्त को ख़त्म करने की कोशिश की 5 अगस्त को, उस वक्त देखा यहाँ सब टूरिस्ट बैठे हुए थे। यहाँ पे अमरनाथ की यात्रा थी, तो क्या किया इन्होंने, अमरनाथ यात्रा को एकदम ख़त्म किया, कहा कि हमें यहाँ एक बंदूक मिली है और यहाँ कुछ होने वाला है। फिर इन्होंने दूसरा ये किया कि हमारे टूरिस्ट को जो थे, जो निकलना नहीं चाहते थे, उनको कमरों से निकाला और बसों में बिठा के यहाँ से भगाया। इतनी फ़ौज लाई यहाँ पे, बल्कि जब मैं वज़ीर आज़म से मिला, मैंने उनसे कहा कि क्या ये फ़ौज यहाँ कोई लड़ाई होने वाली है, उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। सवाल इस बात का है कि आप खुद देखिए यहाँ की हालत कहाँ है। यहाँ के यानी पहले ही ये देख लीजिए कि बेरोज़गारी कितनी है, फिर महंगाई देखिए कहाँ पहुँच गई है, गरीब गरीब से गरीब हो रहा है। हर चीज़, आप किसी भी चीज़ का नाम ले लीजिए, उसकी कीमत आसमान पे बोल रही है। सिलेंडर जो 400 का था गैस का, वो आज करीबन 1200 का हो गया। एक गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? सवाल इस बात का है, क्या गरीबी कम हो गई है, क्या बेकारी कम हो गई है, क्या लोगों की बदहाली कम हो गई है? तब तो मैं मानता हूँ कि कुछ तरक्की हुई है। देख लीजिए। डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत कम टाइम लूंगा क्योंकि आपके पास आपका एक बड़ा बिजी शेड्यूल जो वो रहता है। डॉक्टर साहब, जम्मू कश्मीर के अंदर कभी सरपंची इलेक्शन की बात की जाती है, कभी म्यूनसिपलिटी इलेक्शन की बात की जाती है, कभी डीडीसी इलेक्शन की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पे असेंबली इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? क्या कोई डर सता रहा है डॉक्टर साहब? मैं तो समझता हूँ इनको डर ही है, इसीलिए ये जो पहले इलेक्शन कराना चाहते हैं, ये इसमें देखना चाहते हैं इनकी मकबूलियत कितनी है। वो इनको खुद पता लग जाएगा और वही साबित कर देगा इनके सामने कि लोग इनके साथ कितना है। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा और 2 सवाल मेरे आपसे शार्ट रहेंगे क्योंकि मैं पीर पंचाल से आया हूँ और आपने मुझे टाइम भी दिया है। डॉक्टर साहब, जब आपकी हुकूमत थी, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर आप रहे, उसके बाद आपके बेटे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रहे, आपकी क़यादत के अंदर जो लोग यहाँ पे मिनिस्टर बनते रहे, जिनके पास अच्छी मिनिस्ट्रियाँ आती रही, जो जम्मू में भी काम कर सकते थे, पीर पंचाल में काम कर सकते थे, कश्मीर में भी काम कर सकते थे, मगर अब जब वो आपकी पार्टी को छोड़ के दूसरी तरफ जाते हैं, कहते नहीं जनाब हम जम्मू की बात करेंगे। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हो आप? देखिए, ये याद रखिएगा, इन लोगों के अपने अगराज मकासद हैं, इसीलिए ऐसी बात करते हैं। वैसे ज़्यादा इनके बारे में बोलूँगा नहीं, मगर इंसान को पहचाना जाता है उन लोगों ने जिनने हमारे साथ रहे, पले पोसे, इस जमात में फैले। आज उनका कलाम सुन लीजिए, खुद पता लगेगा वो कितने पानी में है। डॉक्टर साहब, गुपकार अलायंस जो आपके साथ लीडर रहते हैं उनको कहते हैं जनाब गुपकार गैंग। जब वो आपकी पार्टी को छोड़ के दूसरी तरफ जाते हैं, कहते नहीं जनाब हम तो ठीक हैं, जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुल के साफ हो गया। डॉक्टर साहब, ये कैसा है, क्या स्टैंड रहेगा डॉक्टर साहब? ये सियासत है, आजकल की सियासत है। आजकल जिनने सबसे ज़्यादा चोरियां की हैं, धोखे दिए हैं,
उनके बारे में इतना कहते थे, जो इनकी जमात में जाते हैं वो बिल्कुल साफ हो जाते हैं, कोई चीज़ रहती ही नहीं है। क्या है रास्ता है, आजकल की सियासत का रास्ता यही है। डॉक्टर साहब मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, ये सवाल मेरा जो है ये पीर पंचाल के दोस्तों और साथियों, पीर पंचाल के रिलेटेड ये सवाल रहेगा। ये फारूक अब्दुल्ला साहब से मैं इस सवाल पीर पंचाल का आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पीर पंचाल के लोगों की उम्मीदें जो हैं वो हमेशा इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस पे रही हैं। डॉक्टर साहब पीर पंचाल से आपको प्यार मिलता है, पीर पंचाल के अंदर आपका वोट जो है वो बैंक है। अगर पीर पंचाल की बात हम करें, सड़कें वहाँ पे ठीक नहीं है। क्या आने वाले टाइम में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत, असेंबली इलेक्शन होते हैं, आपकी हुकूमत यहाँ पे बनती है, क्या हिताए पीर पंचाल को डिविजनल स्टेटस मिल सकता है? क्या वो लोग एक नई डेवलपमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से देख सकते हैं? वो फारूक अब्दुल्ला पे कितना भरोसा कर सकते हैं? देखिए, मैं एक बात पहले बताऊं आपको, पीर पंचाल की हिस्ट्री जो है वो बहुत ही गम से भरी और दुख से भरी हुई है। 83 में जब इलेक्शन हुए, लद्दाख को इंदिरा गांधी जी ने शेड्यूल ट्राइब दिया, सबको दिया। वहाँ जो कोई ट्राइब में थे भी नहीं उनका नाम भी आ गया। आरगून सिर्फ रख दिए, वो एक मुसलमान सेक्शन था, पढ़ा लिखा था, वो वहाँ के एक नेता की जो अब नहीं है उसकी मेहरबानी से वो रखे गए अलग। जब वो फिर राजौरी पहुँची, उनने तकरीर की, मार्च का कहता हूँ मैं आपको, 83 का, उनने वहाँ तकरीर की और उस तकरीर में यह कहा कि अगर फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत हमें लिखेगी, मैं जिस तरह मैंने लद्दाख में सबको दिया है मैं यहाँ पे भी सबको दूंगी। उन्हें गुजरों को दिया था, मगर उन्हें कहा कि अगर हुकूमत लिखेगी तो हम सब जो वहाँ पे रहने वाले हैं उनकी हालत वैसी है, हम उनको दे देंगे। 12 घंटे के अंदर फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत ने खत लिखा, कैबिनेट की तरफ से लिखा और मिसेस गांधी के टेबल पर पहुँचाया। आजकल जो एक पहाड़ी और गुजर का और ये फसाद जो है ये उस वक्त शुरू किया गया। 83 में मुसलमानों को डिवाइड करने के लिए पहाड़ी और गुजरों में नफरत पैदा करने की कोशिश की गई। अल्लाह करे कि यह नफरत ख़त्म हो जाए, क्योंकि रहना वहीं है, उनका भाईचारा एक साथ का है, रहने का तरीका एक साथ का है, ज़बान एक साथ की है। मैं समझता हूँ पहली बात तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि भाईचारे को पकड़ के रखो, क्योंकि दुश्मन तुम्हें देख रहा है, दुश्मन तुम्हारे टुकड़े करना चाहता है अपने मकसद के लिए, तुम्हारी मकसद के लिए नहीं। दूसरा सवाल जो आपने कहा, अल्लाह करे कामयाबी दे इंशाअल्लाह। जो वहाँ की मुश्किलात हैं, जैसे पहले मेरे वालिद ने, मैं वो ज़रूर भी जानता हूँ, जबकि वहाँ पे उनके पर इतना जुल्म होता था कि पढ़ा लिखा भी नहीं होता था, वो सिपाही जो वहाँ खड़ा था उनका कार्ड देखता था और मारता था उनको अगर के वहाँ के बस। मैंने वो तमाशा भी देखा है, किस तरह हमारी बहनों की इज्जतें लूटी गई, वो भी मैंने देखा है। वो ज़माना आया, शेख साहब वापस आए, वो सारा बदल गया, एक नया दौर शुरू हुआ। ज़रूर आतंकवाद शुरू हुआ, बढ़ गया, उसमें काफ़ी तकलीफ़ें हुई, और अब हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा कि हम उनकी उन मुश्किलातों को दूर कर सकें, उनके पहले बेहतर हालत बना सकें। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, भारतीय जनता पार्टी दावा करती है जम्मू कश्मीर के अंदर के जब भी यहाँ पे असेंबली इलेक्शन होंगे हम 60 पार करेंगे, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक ये नहीं कहा कि हम 60 पार करेंगे, वो सिर्फ भरोसे। देखिए, जो ये ढंडूरा पीटते हैं ना, उनको मालूम है कि उनकी अंदरूनी हालत क्या है। हमें लोगों पे और अल्लाह पे भरोसा है। अगर अल्लाह को चाहेगा, मंजूर होगा, लोगों को मंजूर होगा, तो अल्लाह ताला हमें कामयाबी बख्शेगा। थैंक यू। ये थे मेरे साथ फारूक अब्दुल्ला साहब, और पीर पंचाल के रिलेटेड मेरे जो है वो काफ़ी सवाल रहे। आखिर में फिर मैं फारूक साहब का अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से शुक्रिया भी अदा करूंगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने आज मुझे कीमती टाइम दिया और काफ़ी उम्मीदें जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे जो हैं और फारूक अब्दुल्ला पे जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों की जो है वो हमेशा उम्मीदें रहती हैं। दोस्तों, दीजिए अपने मेज़बान शौकत चौधरी को इजाज़त, मिलेंगे अगली पेशकश में बड़े प्यार के साथ। खुदा हाफिज़।